नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है हमारे घर के पितृ। जब किसी के शरीर पर उसके घर के पितृ आते हैं या ऊत आते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे घर के जो देवता होते हैं वह ऊत पितृ होते हैं। ऊत किसे कहते हैं? जो छोटे होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, उन्हें ऊत कहते हैं। पितृ जो होते हैं, जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, इनको पितृ की श्रेणी में रखा जाता है। ऊत जो होते हैं वह बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, या फिर आप देखते हैं जो बच्चा 1 साल 2 साल में जिनकी मृत्यु हो जाती है तो वह ऊत की श्रेणी में आते हैं। ऊत अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। उसकी जो शक्ति होती है वह डायरेक्ट विष्णु शक्ति से जुड़ी होती है, ब्रह्म से जुड़ी होती है, जिसके कारण उसमें इतना बल होता है। अगर आपके पितृ एक बार नाराज हो जाएं तो आप उन्हें मना सकते हैं। उन्हें मनाना आसान है, पर अगर आपके घर का कोई ऊत अगर नाराज हो जाए तो लाले पड़ जाते हैं घर के उन्हें मनाने के लिए। बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, हवन और अनुष्ठान करने पड़ते हैं, तब जाकर वह जो ऊत है वह मानता है। जब कोई ऊत या पितृ हमारे शरीर में आते हैं तो सबसे पहले जो लक्षण होता है वह होता है कि वह व्यक्ति रोने लगता है। बहुत बहुत तेज तेज वह व्यक्ति रोने लगता है, आंखों में से आंसू आने लगते हैं। कई बार जिस व्यक्ति पर ऊत पितृ प्रसन्न होते हैं या आना चाहते हैं उसके शरीर पर, तो वह व्यक्ति जब पूजा करता है तो वह व्यक्ति भी रोता है। हालांकि वह अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा है, पर जो आंखों से आंसू आते हैं वह पितरों की वजह से आते हैं। जो व्यक्ति अमावस निकालते हैं, खीर पूड़ी का भोग अपने पितरों को लगाते हैं, उसके शरीर पर जब पितर आते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, वह रोता है। इनका शरीर में आने का जो बड़ा लक्षण है वह यही है। पितरों के बारे में बताऊं तो दोस्तों, जिस घर के जो पितर हैं वह उस घर के परिजन पर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर के ऊत पितर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर आए, ऐसा नहीं होता है। आपने कई चौकियों पर देखा होगा कि जब आपसे या किसी व्यक्ति से कहा जाता है कि अपने पितृ पूर्वजों को याद करो, तो वह आपके शरीर में आते हैं, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं आते। अगर उस जगह पर दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाए और आपके घर के पितृ पूर्वजों को उन पर बुलाया जाए तो वह नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे परिवार का जो अंश है वह हमारे अंदर होता है। एक ऊर्जा हमारे अंदर होती है, जिसके कारण हमारे घर के ऊत पितृ हमारे परिवार के ही किसी सदस्य पर आते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो फांसी खाकर मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, या जो महिला बच्चे होने पर मरती है, तो वह जो है वह प्रेत योनि में जाती है। पहले उन्हें स्वच्छ करना होता है गंगा जल में स्नान कराकर, तब उन्हें पितृ की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें पूजा जाता है। जब तक ऊत पितृ प्रेत योनि में होते हैं तो वह भारी कष्ट देते हैं, वह आपकी रक्षा नहीं करते। पितरों को मनाने के लिए उनकी सेवा करनी होती है, और साथ ही पितृ जो होते हैं वह सफ़ेद कपड़े को धारण करते हैं। जब पितरों को प्रसन्न किया जाता है तो सफ़ेद कपड़ा उनको अर्पण किया जाता है। साथ ही सफ़ेद खीर का भोग उन्हें लगाया जाता है। 11, 21, 51 रुपये उनके नाम के रखे जाते हैं, जिससे जो पितृ है वे प्रसन्न होते हैं। अगर किसी के घर में पितरों का स्थान बनाया गया है तो उस परिवार को उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। और अगर किसी परिवार में कोई पितरों का स्थान बनाया ही नहीं गया है, पहले से ही कोई पितृ का स्थान नहीं बना हुआ है, तो उन लोगों को अमावस निकालनी चाहिए। खीर पूड़ी का भोग या किसी अन्य वस्तु का भोग पितरों को अवश्य अमावस में लगाना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में उनके लिए श्राद्ध निकालना चाहिए। पितरों के नाम का थोड़ा सा दान पुण्य व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए।
अगर आपके घर में किसी व्यक्ति पर पितृ आते हैं तो उसके शरीर पर जब पितृ आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। उनके सम्मान में अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो उन्हें मीठा पानी अवश्य पिलाना चाहिए। मीठा पानी, आप पानी के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उन्हें पिला सकते हैं, उन्हें अर्पण कर सकते हैं, जिससे क्या है कि जो पितृ हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगत अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति पर उसके घर परिवार के पितृ को हाजिर कर सकता है। अगर वह व्यक्ति अपने पितरों की सेवा न भी कर रहा हो तब भी भगत अपनी ऊर्जा के द्वारा उसके घर के जो पितृ होते हैं उस व्यक्ति पर हाजिर कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उसके शरीर पर बुला सकते हैं। क्योंकि हमारे पितृ पूर्वज जो होते हैं कहीं ना कहीं उनका अंश हमारे शरीर में होता है, इसी कारण से वह बिना सेवा के भी हाजिर हो जाते हैं। ऐसे केस में देवता के साथ ऐसा नहीं होता है। देवता को आपको प्रसन्न करना पड़ता है, हवन पूजन साधना करनी पड़ती है, तब जाकर कोई देवता आपके शरीर पर हाजिर होते हैं, तब जाकर कोई देवता की सवारी आप पर आती है। इसलिए कभी भी जब आपके पितृ किसी के शरीर पर आएं तो इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखें कि पितृ जब आते हैं तो रोना आता है। पितृ कभी भी आए तो उनके सम्मान में मीठा पानी उनको भेंट करें। इस तरीके से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। तो इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।